और चलिए अब करते हैं प्योर पॉलिटिक्स की शुरुआत। काम कम और जबरदस्त हंगामे के बीच संसद का शीतकालीन सत्र आज खत्म हो गया। 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर को शुरू हुआ और इस सत्र में कुल 20 बैठकें हुई हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही लगभग 105 घंटे चली। सत्र के दौरान लोकसभा की प्रोडक्टिविटी 54%, राज्यसभा में 41% रही। सदन में कुल 4 दिन बिल पेश किए गए, हालांकि कोई पारित नहीं हो पाया। सबसे चर्चित एक देश एक चुनाव के लिए पेश हुआ और इस बिल को समीक्षा के लिए अब 39 सदस्यीय ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया है। कमेटी में लोकसभा से 27 और राज्यसभा से 12 सांसद को चुना गया। कमेटी को संसद के अगले सत्र के अंतिम सप्ताह में पहले दिन लोकसभा में रिपोर्ट देनी होगी। सत्र की शुरुआत अडानी मुद्दे पर हंगामे के साथ हुई और फिर विपक्षी सांसदों ने मणिपुर और किसानों का मुद्दा भी उठाया। सत्र खत्म होते होते अंबेडकर मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। 19 दिसंबर को तो बात धक्का मुक्की पर आ गई। 2 बीजेपी सांसद घायल हो गए। राहुल पर आरोप लगा, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। तो संसद में वो मुद्दे जिस पर हंगामा हुआ, जरा वो भी आपको बता दें। संभल हिंसा, दूसरा मणिपुर हिंसा, तीसरा किसान का मुद्दा, आंदोलन, किसान आंदोलन से जुड़े हुए जो मुद्दे थे उस पर, संविधान पर खूब बहस हुई। अंबेडकर को लेकर के सिर्फ उटव्वल हुआ। संसद परिसर में धक्का मुक्की तक की नौबत वहां आ गई। 2 सांसद बीजेपी के जो राहुल गांधी ने धक्के मार करके चोट पहुंचाए, वो हॉस्पिटल में है। उनका बहुत अभी सीरियस में नहीं है, कंडीशन थोड़ा ठीक है। वो हमारे बाकी लोग जाके देखा है। तो बाकी हम लोग का एमपी नाराज है, आक्रोशित है, लेकिन फिर भी हमारा एनडीए के सांसदों को हमने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। आक्रोश तो होगा, लेकिन हाथापाई हमारे तरफ से नहीं करना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते संसद का गरिमा को बनाए रखना चाहिए, हाथापाई नहीं करना चाहिए। जो भी बोलना है आप जुबान से बोलिए, शब्दों में बोलिए, ये बोलने का आजादी है, लेकिन हाथापाई नहीं होना चाहिए। हमने अपने सांसदों को बहुत सख्त हमने सबको अपील किया हुआ है। एरोगेंसी की एक पराकाष्ठा, और पहली बार मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी में एक जो घटियापनी, गुंडागर्दी या गांधी परिवार का जो ये है कि हम राजा हैं, हमारे सामने कोई नहीं है, उसका काला चेहरा कल हमने देखा। और जिस तरह हमारे सांसदों के साथ उसने धक्का मुक्की की, दुर्व्यवहार किया और उसके बाद उसमें जो कोई रिमोर्स नहीं था, ये मेरे संसदीय जीवन की ये पहली घटना थी। और मैं इसको मानता हूं कि 2001 में इसी दिसंबर के महीने में 13 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे संसद पर हमला किया था। 19 दिसंबर को गांधी परिवार ने 2024 में उन चीजों को दोहराया और अब तो वो अर्बन नक्सल की तरह यहां घुस गया है। संसद परिसर में धक्का मुक्की के मामले में सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। संसद परिसर में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम राष्ट्रहित के मुद्दे को उठा रहे हैं। ये सरकार डरती है, सीधी सी बात है। ये सरकार अडानी जी की चर्चा से डरती है। ये किसी भी चर्चा से डरती है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया, इनकी असली भावना निकल आई है। जो अम्बेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ये अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ये इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अम्बेडकर जी की देन है। प्रियंका जी की साहस का मैं तारीफ करना चाहूंगा कि वे निडर रहे। जो महिलाएं सांसद थी, जो थोड़ी घबराई हुई थी, उनका संरक्षण दिया, उनको हौसला दिया और चट्टान की तरह वो खड़े रहे। लेकिन संस्कृति की बात करने वाली भाजपा के पुरुष सांसदों ने ना उनके लिए रास्ता छोड़ा, उनके रास्ते में रुकावट की तरह बने रहे। संसद परिसर में हुई इस घटना के बाद अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रोटेस्ट को लेकर के निर्देश जारी किया। लोकसभा स्पीकर ने सख्त निर्देश दिया है कि कोई भी राजनीतिक दल या फिर सांसदों का समूह संसद भवन के किसी भी द्वार पर प्रदर्शन नहीं करेगा। चलिए अब आपको ये बताएं कि संसद में आज हुआ क्या और इस दौरान क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से ये हंगामा बरपा है। कांग्रेस विजय चौक से संसद तक मार्च, खड़गे और प्रियंका मार्च में शामिल हुए। इंडिया ब्लॉक के कई नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। बीजेपी गांधी प्रतिमा के पास से प्रोटेस्ट करती हुई आई। राहुल के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही थी बीजेपी। सिख दंगों की तस्वीर वाला जो बैग है वो प्रियंका को आज दिया गया है बीजेपी सांसद की तरफ से।
आरोप प्रत्यारोप की इस सियासत के बीच संसद का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, लेकिन धक्का मुक्की और संविधान को लेकर सियासत लगातार जारी है। संसद में जिन मुद्दों पर जोरदार हंगामा हुआ वो भी जरा आपको बता दें। संभल हिंसा, मणिपुर हिंसा, किसान आंदोलन, संविधान, अंबेडकर, संसद परिसर में धक्का मुक्की तक का माहौल बना। तो संसद में जिन मुद्दों पर हंगामा हुआ है वो कुछ इस तरीके से है जो आप इस समय अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन इतने लंबे चले इस संसद के सत्र में कुछ भी कोई भी बिल पास नहीं हो पाया। दो मुद्दे थे, एक संविधान को लेकर जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से वार पलटवार का दौर देखा गया, वहीं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के अब जेपीसी का गठन कर दिया गया है। अब किसने क्या कुछ कहा है इस सत्र में वो भी आपको बताते हैं। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद, उन्होंने कहा कि कांग्रेस छल प्रपंच की राजनीति करती है। सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से कहा गया। इसके साथ ही डिंपल यादव सपा सांसद, उन्होंने कहा कि धक्का मुक्की के लिए सिर्फ बीजेपी ही जिम्मेदार है। तो वार पलटवार इस समय हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान का स्टेटमेंट था, लोकतंत्र का ऐसा अपमान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा है। निशिकांत दुबे ने अपना स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा राहुल गांधी अर्बन नक्सल की तरह देश को बांटना चाहते हैं। न्यूज रूम से हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है। अदिति, बहुत अहम मुद्दे होते हैं जिन्हें सदन की पटल पर रखा जाना होता है, लेकिन इस बार भी वही हुआ। लंबा सत्र चला लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन बिल भी पास नहीं हुआ। जेपीसी के गठन की मांग कर दी गई और इसे पूरा करने के लिए बीजेपी ने अपनी जोर आजमाइश की है। देखिए, जेपीसी का गठन तो वैसे भी होना ही था, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो नंबर्स चाहिए थे वो सरकार के पास नहीं थे। और शायद वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अगले 2 साल का भी इंतजार करना पड़ सकता है, भले ही भारतीय जनता पार्टी के पास राज्यसभा में आंकड़े आ जाएं आने वाले समय में, लेकिन आंकड़े नहीं आएंगे लोकसभा में अगले 2-3 साल में। उसके लिए उनको एनडीए का कुनबा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जब सत्र चलता है तो सवाल एक उठता है, सवाल ये उठता है कि सत्र चलता है विकसित कार्यों के लिए, नए बिल लाने के लिए, उस पर चर्चा होने के लिए। और आपको सही मायने में कहें तो जो ये चर्चा, वाद विवाद, बहस का जो मुद्दा था वो इसलिए नहीं था कि एक सरकार आई और उसने तय कर लिया और सब कुछ हो गया। राज्यसभा लाया ही इसलिए गया था कि उस पर चर्चा हो, बातचीत हो। जब आपने देखा होगा कि अमृत मंथन होता है तो अमृत निकलने के लिए बहुत मंथन की ज़रूरत होती है। तो किसी भी बिल में बेहतर तरीके से चीज़ें निकल कर आएँ, बिल के बाद वो जो जनता है उनके लिए कल्याणकारी कैसे होगी, उसके लिए पक्ष विपक्ष जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जनता ने जिनको सांसद बनाकर भेजा है, उन सभी सांसदों के विचार विमर्श के साथ होता है। लेकिन विचार विमर्श कहाँ है? केवल विरोध है। और सही मायने में इन नीतियों के लिए नियत किसी के पास नजर नहीं आ रही है। और ऐसी स्थिति में वो हुआ जो आज तक नहीं हुआ था। और आपने देखा कि भले ही आरोप प्रत्यारोप तो ऐसे हैं, अगर हिंदी के व्याकरण का जिक्र करें तो उसे हिंसा कही जाता है। आरोप प्रत्यारोप के अगर मायने एफआईआर हो जाना, उस पर किस तरीके से धमकाने का, और तमाम तरीके के एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए क्या कुछ तस्वीर है। आज ये बात अलग थी कि कल जैसी सिचुएशन नहीं हुई। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने विरोध जरूर दर्ज कराए, लेकिन क्या हुआ कि जब मकर द्वार से भाजपा के सांसद ऊपर चढ़ रहे थे तो कांग्रेस के सांसद पीछे हट गए, क्योंकि कल यही हुआ, जब कांग्रेस अंदर जा रही थी तो भाजपा के सांसदों ने आने नहीं दिया, ऐसा उनका आरोप था। तो अब सच क्या है ये लोकसभा स्पीकर जनता को बताएंगे। पर यह बात तय है कि संसद के बाहर सड़क पर राहुल गांधी पर पार्लियामेंट्री स्ट्रीट में उन पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेपी नड्डा से मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद, क्योंकि कल और परसों वो कुवैत जा रहे हैं, तो आगे की संगठन की क्या रणनीति है इन मुद्दों को लेकर, क्योंकि खुद कांग्रेस भी जो सबसे उच्च नेता हैं, जो सीनियर नेता हैं, वो बैठकर ये चर्चा कर रहे थे कि राहुल गांधी पर आरोप लगाना, और वो इसलिए क्योंकि अंबेडकर के अपमान को ढकना, इस तरह की उनकी चर्चा थी कि उस पर आगे क्या रणनीति होगी। तो हर पॉलिटिकल पार्टी की आगे की रणनीति है, और ये संसद सत्र खत्म होते ही सभी पॉलिटिकल पार्टी को दिल्ली के चुनाव में पूरी ताकत झोंकनी है। और ऐसी स्थिति में
अब आगे क्या कुछ होगा ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन फिलहाल लेकिन अदिति, सवाल बड़े गंभीर खड़े हो गए जब संसद के अंदर, सदन के अंदर इस तरीके से बाहर परिसर में जो धक्का मुक्की प्रकरण हुआ। अब राजनीति भले इस पर खूब तेज हो गई हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये संविधान पर एक तरीके से चोट की तरह देखा जा सकता है, क्योंकि सदन जो है वो हमारे राजनीति का मंदिर कह सकते हैं, लोकतंत्र का मंदिर है, और ऐसे में जब अंदर ऐसा होता है तो फिर बाहर क्या ही होगा। बिल्कुल, आप देखिए, अगर यही बात बाहर हुई होती तो ना जाने क्या हो जाता। और जब संसद के अंदर ऐसी स्थिति होती है तो क्या कुछ विरोध हो सकता है, आपत्ति हो सकती है, लेकिन धक्का मुक्की इस कदर हो जाए कि कोई चोटिल हो जाए। हालांकि ये बात अलग है कि बयान आया कि भीड़, कोई किसी पे गिरा, कोई किसी पे गिरा, लेकिन उस पर किसी पर एफआईआर हो जाए तो ये पूरा सिनेरियो सिर्फ एक वोट बैंक के लिए, राजनीति के लिए किया जा रहा है। और ये शायद किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को समझने की जरूरत नहीं है, ये सभी सांसदों को समझने की जरूरत है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अदिति, आरोप कांग्रेस की तरफ से ये भी है कि चूंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे को वो उठा रहे थे, अडानी मुद्दा उठ रहा था, और उसको कर्टेल करने के लिए बीजेपी ने पीछे से एक रणनीति बनाई है, ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक लंबी बात करी, बट कम से कम 15 से 18 मिनट, लेकिन राहुल गांधी ने केवल 2.5 मिनट की बात करी और उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ कि हम जा रहे थे, वो तमाम सिचुएशन बता के उन्होंने ये कहा कि अडानी का मुद्दे को क्योंकि भटकाना चाहते थे, इसलिए इस तरह की बातें आई हैं, वो अडानी से भटकाना चाहते थे। तो राहुल गांधी अपने अडानी वाले मुद्दे पर स्टिक थे। और बात है अंबेडकर की, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा वोट बैंक है उनसे जुड़े हुए लोगों का, तो वो बहुत इंपैक्ट करता है। और सीधा अगर महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव की बात करें तो सीधा एससी वोट बैंक ने दोनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 70 की 70 सीटों पर एससी वोट बैंक बहुत मेजर है। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ वोट बैंक की राजनीति है, एक तरफ जो नैरेटिव सेट करना, परसेप्शन सेट करना, मैसेज देने वाली बात में देखिए, ये बात तो अलग है कि भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव भी सेट करना चाहती है, मैसेज भी देना चाहती है, मेहनत भी करना चाहती है। कांग्रेस को समाव लगता है कि कोई मुद्दा मिल जाए और उसको लपक लें, और जाहिर तौर पर तो वही दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं। और राहुल गांधी ने क्लियरली कहा कि अडानी के मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। ये बात अलग है कि अंबेडकर के मुद्दे पे सारी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ है, लेकिन अडानी के मुद्दे पे सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक साथ नहीं थी, लेकिन अंबेडकर के मुद्दे पे एक साथ आ गई हैं। तो ऐसे में बहुत सारे मुद्दे हैं। अब इन मुद्दों को संसद से सड़क तक लाना, उस पर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी बीजेपी की भी है, कांग्रेस की भी है, आम आदमी पार्टी की भी है। अदिति, राजनीतिक हलचल में एक और चर्चा बहुत ज्यादा तेज है कि चूंकि जो संविधान का मुद्दा था उस पर बखूबी जवाब दिया गृहमंत्री अमित शाह ने, और चूंकि वो जवाब माकूल मिल गया और लोगों तक ही संदेश पहुंच गया, ये पूरी राजनीति के तहत कांग्रेस की तरफ से किया गया बार बार चुनाव के दौरान संविधान के मुद्दे को उठाकर, और संविधान पे जो प्रतिक्रिया कांग्रेस की रही है वो फिर बाबा साहेब को लेकर के हो या फिर किसी संशोधन को लेकर हो। उसके बाद कांग्रेस ने ये रणनीति बनाई कि गृहमंत्री शाह के एक स्टेटमेंट से कैसे राजनीतिक हलचल जो है एक तरीके से पैदा करने की कोशिश की जाए। देखिए, राजनीति मतलब ही अपॉर्चुनिटी। राजनीति में आप अच्छे पॉलिटिशियन तभी हैं जब आप सामने वाले की किसी एक छोटी सी गलती का बना सकें एक बड़ी बात। आपने देखा लंबे समय राहुल गांधी के कई बयान को बीच में देखा गया और उस पर किस तरीके से राजनीति हुई, वही कांग्रेस ने किया। तो ये कि भाई अमित शाह के मुंह से क्या निकला, अगर आप अमित शाह की पूरी स्पीच सुनेंगे तो आपको एक सामान्य स्पीच लगेगी, लेकिन आप बस उस बात को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं जो वो लोग हैं जो जय भीम के नारे लगाते हैं, जय भीम को मानते हैं, उनको पूछते हैं, उनके लिहाज से माना जा सकता है। तो जाहिर तौर पे राजनीति यही है कि आप किस तरीके से अपॉर्चुनिटी को भुना सकें। और फिर आप देखिए कि इस देश में हर 3 महीने में चुनाव है, और चुनाव में एससी वोटर जो है वो पूरे देश भर में फैला हुआ है। अक्सर ये कहा जाता है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश और इस तरह से, लेकिन पूरे देश भर में फैला हुआ है और वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है। तो कांग्रेस वही कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये बहुत अच्छी, भारतीय जनता पार्टी का तरीका रिसर्च का कि वो सारे पुराने मुद्दे ले आती है। जब अमित शाह ने पीसी की तो एक पूरी किताब के साथ की कि कैसे अंबेडकर को 2 बार चुनाव हराया गया कांग्रेस में, कैसे नेहरू ने जो अंबेडकर के सामने जीत कर आए थे उनको पहले जो है अवार्ड से नवाजा, कभी अंबेडकर को नहीं दिया। तमाम 1990 में भाजपा आई तब। तो जाहिर तौर पे इतिहास अगर कहे तो ऐसे देखा जाए तो अंबेडकर 370 के खिलाफ थे। अंबेडकर की जो नीतियां थी
वो बिल्कुल जो कांग्रेस जिस सेक्युलर आदित्य। थॉट प्रोसेस पे आती है, अंबेडकर नहीं वैसे थे। लेकिन आज की तारीख में अंबेडकर का नाम और उनसे जुड़े वोटर्स को एक वोट बैंक की तरह देखा जाता है। इससे राजनीति में अंबेडकर जी की चर्चाएं ज्यादा होती हैं। अच्छा यही होता कि जो कम से कम संसद भवन पहुंचते हैं वो अंबेडकर जी जो कि संविधान के निर्माता हैं, उनकी बातों को, उनके विचार को अमल करके राजनीति करते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए अदिति इस बार सदन में चर्चा कम हुई है और वाद विवाद बहुत ज्यादा हुआ। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए और इस पूरे विश्लेषण के लिए।